हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। उत्तर प्रदेश में टीजीटी और पीजीटी 2022 के लिए विज्ञापन आ चुका है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन निकाल दिया है और इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको अपना फ़ोटो और साइन बनाना है, इस पर मैंने अलग से पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ दूसरे वीडियोस के लिए आप हमारा टीजीटी पीजीटी का प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, आपके बहुत सारे सवालों का जवाब वहीं पर मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टीजीटी 2022 के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आखिर क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा गया है। बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न होता है। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका जो भी विषय है आप उसके कॉम्बिनेशन को समझ पाएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और यहीं से चीज़ों को समझते हैं। तो ये है दोस्तों टीजीटी 2022 का नोटिफिकेशन। आवेदन शुरू हो चुके हैं। 3 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 6 जुलाई तक आपको अपने फ़ी का पेमेंट कर लेना है और फाइनल सबमिट आप कर पाएंगे 9 जुलाई तक। चलिए हम लोग सीधे बढ़ते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों का आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आ गया है टीजीटी का। सबसे पहले यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं हिंदी की। हिंदी के लिए योग्यता क्या है दोस्तों, तो देख लीजिए कि बीए में आपका यदि हिंदी था और संस्कृत आपने पढ़ा था इंटरमीडिएट में, तो आप हिंदी से टीजीटी के लिए आवेदन कर सकती हैं। बीएड आपका मांगा जाएगा। लेकिन टीजीटी की योग्यता में एक और ऑप्शन यहाँ पर है, देख सकते हैं, अथवा करके भी है। अथवा में क्या है कि यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो फिर इंटर से संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। यहाँ पर काफ़ी छात्रों को कन्फ्यूज़न होता है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा विवादित भी है, क्योंकि एलटी हिंदी और टीजीटी हिंदी दोनों की योग्यताओं में अंतर पाया जाता है। तो एक बार और आप इसे देख लीजिए। यदि आपने बीए में सिर्फ हिंदी पढ़ा है, वो भी हिंदी ऐसा नहीं कि आपने 3 साल पढ़ा हो, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि 3 साल आपका हिंदी होना चाहिए या दूसरे जो विषय हैं उनके लिए 3 साल होना चाहिए। तो बीए में आपने हिंदी बस पढ़ा है और इंटर में आपने पढ़ा है संस्कृत, तो आप टीजीटी हिंदी के लिए आवेदन करेंगे। इसी के साथ साथ यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया है तो फिर इंटर में आपका संस्कृत हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। ये दोनों कंडीशन आप समझ गए होंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आपने बीए में हिंदी पढ़ा है लेकिन इंटर में आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है तो आप टीजीटी हिंदी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बहुत सारे छात्रों ने आवेदन कर दिया था, वो बीए में हिंदी पढ़े थे लेकिन उनका इंटर में संस्कृत नहीं था, वो सेलेक्ट भी हुए लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई, मामला कोर्ट में चला गया था। तो ये चीज़ अब आप समझ गए होंगे। बात करते हैं गणित का, मैथ्स का। टीजीटी मैथ की एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका बीए अथवा बीएससी होना चाहिए गणित से। तो ये आप समझ सकते हैं बीएससी चलेगा, और बीएससी आपका मैथ से नहीं है, बीए है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ आपको और ध्यान देना है दोस्तों, फॉर्म भरते समय जहाँ पर आप अपने ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरते हैं वहाँ पर आप देखेंगे मैथ्स वाले सेक्शन में पहले बीएससी लिखा होता है। तो यदि आपका बीएससी ही है तो आप सिंपली वहाँ पर यस कर देंगे, इक्विवेलेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करेंगे। इस पर मैं अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर गलती कर दी थी। क्योंकि इक्विवेलेंट वाले में जब आप क्लिक करेंगे तब आपको वहाँ पर बीए वाला ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो यदि आपका बीए ही है गणित से तब तो आपको इक्विवेलेंट पर क्लिक करना ही पड़ेगा, लेकिन यदि आपका बीएससी है तो आप सिंपली यस करके फॉर्म को आगे भरेंगे। मैं इस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो गणित की भी एलिजिबिलिटी आप समझ गए, बीएड यहाँ पर भी लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया क्लियर। टेट दोस्तों यहाँ पर नहीं मांगा गया है किसी भी विषय में, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, सीटेट यूपी टेट कुछ भी नहीं लगता है। बहुत सारे छात्र इसको लेकर भी कंफ्यूज थे और लगातार वो सवाल भी पूछ रहे हैं। तो टेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। टीजीटी के लिए सिंपली आपका ग्रेजुएशन हो और बीएड हो। कुछ विषयों में बीएड भी नहीं मांगा जाता है, जैसे कि कला, बाकी लगभग सभी विषय में टीजीटी में बीएड मांगा जाता है। पीजीटी में बीएड की आवश्यकता नहीं होती है। पीजीटी में आपका संबंधित विषय में मास्टर्स यानी पीजी होना चाहिए। चलिए तीसरा विषय है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान में भी बीएड है, और गृह विज्ञान के लिए जो शैक्षिक अर्हता है वो क्या है, तो गृह विज्ञान या गृह अर्थशास्त्र या घरेलू विज्ञान या गृह कला में प्रशिक्षित स्नातक। तो काफ़ी सारा ऑप्शन इसमें है, और
यहाँ पर अथवा करके ये भी है कि गृह विज्ञान महाविद्यालय इलाहाबाद का टीसी, या फिर तीसरा है लेडी एरविन कॉलेज दिल्ली का डिप्लोमा। तो ये 3 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई भी एक है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर चौथा यहाँ पर उर्दू है, बीए आपका उर्दू विषय से तथा एलटी या बीटी या बीएड। तो आपने उर्दू पढ़ा हो अपने बीए में और बीएड किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं टीजीटी उर्दू से। अंग्रेजी के लिए आप देख लीजिए, बीए आपका अंग्रेजी साहित्य से है या फिर यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स अंग्रेजी भाषा के साथ प्रशिक्षित। तो बीए अंग्रेजी साहित्य यानी इंग्लिश लिटरेचर से है, या फिर ये जो कंडीशन दी गई है यूजीसी वाला, इसके साथ आपका इंग्लिश लैंग्वेज से भी त्रिवर्षीय स्नातक है तो भी आप अंग्रेजी के लिए आवेदन कर सकते हैं, बीएड यहाँ पर लगेगा। बात करते हैं संस्कृत की, तो संस्कृत का एलिजिबिलिटी ये है कि बीए में आपने पढ़ा हो संस्कृत। यहाँ पर संस्कृत के लिए हिंदी अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन हिंदी में संस्कृत मांगा जाता है। संस्कृत के लिए दूसरी भी एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त शास्त्री या आचार्य की उपाधि के साथ एलटी या बीटी या इसके समकक्ष कोई डिग्री या डिप्लोमा। तो ये भी चीज़ यहाँ पर है। वाणिज्य के लिए प्रशिक्षित बीकॉम, तो कॉमर्स से वो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने बीकॉम किया है और बीएड किया हुआ है। कृषि से कौन आवेदन करेगा, तो कृषि के लिए बीएससी कृषि, बीएससी आपका एग्रीकल्चर में होना चाहिए और फिर बीएड होना चाहिए। यहाँ पर सामने कुछ चीज़ें आपको दिख रही होंगी, बीएड, एमएड, पीएचडी, तो ये वरीयता के लिए है, ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता नहीं है। चलिए बात करते हैं कला की, तो कला में दोस्तों बीएड नहीं मांगा जाता है, कला के लिए कुछ स्पेशल एलिजिबिलिटी है, यदि आपके पास वो है तो आप डायरेक्टली कला के लिए आवेदन कर सकते हैं बिना बीएड के। तो कला के लिए यहाँ पर पहली एलिजिबिलिटी ये है कि राजकीय कला और शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, अथवा अगर आपके पास पहला वाला नहीं है तो सेकेंड ऑप्शन है प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा। सिर्फ 12वीं पास यदि आप हैं प्राविधिक कला के साथ तो भी आप टीजीटी आर्ट से आवेदन कर सकते हैं। तीसरा है प्राविधिक कला के साथ हाई स्कूल, और इनमें से कोई एक। तो प्राविधिक कला यदि आपने इंटर में पढ़ा है तो आप डायरेक्टली टीजीटी आर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, और यदि आपने प्राविधिक कला हाई स्कूल में सिर्फ पढ़ा है तो यहाँ पर इतना सारा ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। कौन कौन सा ऑप्शन है, ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए, दूसरा है कला भवन शांति निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा, फिर यहाँ पर है राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट, या फिर कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप परीक्षा, या फिर लाहौर की मेयो स्कूल ऑफ आर्ट की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा, या बम्बई की इंटरमीडिएट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा, या फिर बम्बई की 3rd ग्रेड आर्ट स्कूल की परीक्षा। इनमें से कोई एक, और हाई स्कूल में प्राविधिक कला। तो ये है कला की कुछ एलिजिबिलिटी। बाकी बात करते हैं शारीरिक शिक्षा की, तो शारीरिक शिक्षा में भी बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर सीपीएड मांगा जाता है, सीपीएड या इसके समकक्ष कोई सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर यह है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा इंटरमीडिएट पास या फिर इसके समकक्ष कोई अर्हता और सीपीएड, तो आप शारीरिक शिक्षा से आवेदन कर सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा की एलिजिबिलिटी ये है। विज्ञान की देख लीजिए, फिर हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, क्योंकि विज्ञान में यहाँ पर 2 अलग अलग कैटेगरी कर दिया गया है। विज्ञान में दोस्तों कंडीशन ये है कि यदि आपने भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ा है बीएससी में और बीएड किया है तो आप टीजीटी साइंस के लिए एलिजिबल हैं। वहीं पर जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान के लिए आपका जीव विज्ञान से होना चाहिए बीएससी, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों आपने बीएससी में पढ़ा हो और बीएड किया है तो आप जीव विज्ञान से आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर सामाजिक विज्ञान की एलिजिबिलिटी ये है कि इन चारों विषयों में से कोई 2 विषय आपने अपने बीए में पढ़ा हो, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों में से कोई 2 विषय आपने पढ़ा हो अपने बीए में और बीएड किया हो तो आप सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी से आवेदन कर सकते हैं। फिर संगीत गायन है, संगीत गायन में भी बीएड नहीं मांगा जाता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा स्पेशल एलिजिबिलिटी है, इनमें से कोई भी एक है तो आप संगीत गायन से आवेदन कर सकते हैं। इसमें पहली योग्यता ये है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा या इसके समकक्ष, तो हाई स्कूल पास होना चाहिए और इनमें से कोई एक, यहाँ पर देख सकते हैं 6 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक। पहला है भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ की संगीत विशारद परीक्षा, या फिर
प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद की संगीत प्रभाकर परीक्षा, तो ये आप देख लीजिए 6 दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर है कि प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद का बीटी डिप्लोमा या फिर, तो ये सब डिटेल्स इसमें हैं। इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप संगीत टीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये है दोस्तों सभी विषयों के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी का। पीजीटी के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उसके लिए आप वेट करिए। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत सारी न्यूज़, जो नोटिसें होती हैं, जो नोटिफिकेशंस आते हैं, वो शेयर की जाती हैं। तो अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।